बच्चा पाथी मजामा गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर आयुध, आपका प्यार प्यारा प्रोफेसर। और आज हम स्टार्ट करेंगे 7th लेक्चर, जो कि स्ट्रीक हो गई है 7। स्ट्रीक स्ट्रीक स्ट्रीक, व्हाट इज माय स्ट्रीक नंबर? 7। स्ट्रीक हो गई है 7। आज हम पढ़ेंगे एपी, जीपी और बाइनोमियल थ्योरम। एपी, जीपी और बाइनोमियल थ्योरम सिंपल सिंपल चीजें हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं एपी से। चलो, एक में आपको डिफरेंट टाइप प्रोग्रेशन मतलब होता है सीरीजेस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई सीरीज है 2, 7, 12, 17, 22। इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है। क्या है पैटर्न? इसमें क्या पैटर्न दिख रहा है? बताओ, क्या पैटर्न है सीरीज के अंदर? इस पैटर्न क्या है इस सीरीज में या प्रोग्रेशन में? क्या पैटर्न दिख रहा है? आज की क्लास छोटी होगी, आज बड़ी क्लास नहीं होगी, पर जल्दी जल्दी करो, है ना। चीज सिंपल छोटा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। कल सिर्फ ग्राफ बचा है, इसके बाद कल ग्राफ पढ़ेंगे और फिर बेसिक मैथ्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बताओ बताओ बताओ। नहीं बेटा, ग्राफ और बचा है ना लक्षिता, ग्राफ कब पढ़ोगे फिर? हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ, डिफरेंस है 5 का, 5 का एडिशन हो रहा है, वेरी गुड। आप या तो बोल दो हर में 5 ऐड हो रहा है, या 5 का डिफरेंस आ रहा है ना। इसमें आप कर रहे हो +5 +5 +5, सब में डिफरेंस सेम है, या 5 बढ़ा रहे हैं। इस 5 को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको लिखते हैं डी से। और ये जो होता है इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म। 2 क्या है? फर्स्ट टर्म। इसको लिखते हैं ए से, ठीक है। अब फॉर्मेट क्या हो जाएगा? पहली टर्म क्या होगी? ए। दूसरे में क्या ऐड होगा? ए में डी। फिर क्या होगा? ए में एक और डी और डी, तो 2D। फिर इसमें डी और ऐड हो जाएगा, A+3D, A+4D, ठीक है। देखना, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म। बताओ सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी? बताओ सिक्स्थ टर्म क्या होगी? बताओ सिक्स्थ टर्म क्या होगी? व्हाट विल बी द सिक्स्थ टर्म? देखो, सेकेंड टर्म में डी आया, थर्ड में 2D आया, फोर्थ में 3D आया, फिफ्थ में 4D आया। एक कम हो रहा है ना डी। तो क्या हो जाएगा सिक्स्थ टर्म में? क्या आ जाएगा? 5D आ जाएगा, A+5D। बताओ टेंथ टर्म क्या होगी? टेंथ टर्म में क्या आ जाएगा बताओ? A+ कितना D?
32 इंटीजर टाइप, बताइए आंसर क्या होगा। ए प्लस कितना डी आएगा 10th टर्म में। बोलो बोलो। क्या जाएगा ए प्लस। ललिता गलत करा है, अंजलि गलत करा है बेटा। 11 स्वाति तो अलग ही चलेगी बेटा, हमेशा एक कम हो रहा है इससे। पैटर्न देखो, पैटर्न देखो, सीरीज आर बेस्ड ऑन पैटर्न्स। पैटर्न्स देखना सीखो। पैटर्न नहीं देख पाओगे तो जीवन में बहुत परेशान हो जाओगे। यहाँ कुछ पैटर्न है जो तुम नहीं देख पा रहे हो। पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न देखो ध्यान से, पैटर्न देखो, दिख रहा है पैटर्न कुछ। इससे एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो 10 में 9 बार, एक और 9 बार ऐड होगा, टोटल 9 बार ये, और ये फर्स्ट वाला 1 + 9 10 टर्म। ऐसे आ जाता है फॉर्मूला निकल के nth टर्म का, जिसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, एल से भी लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको थोड़ा सॉल्व करें अगर, तो n की वैल्यू निकल जाती है, कभी लास्ट टर्म देके पूछा है तो निकल जाती है l माइनस ए अपॉन में डी -1। ये भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। nth नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलती है, l माइनस ए अपॉन में डी -1। फॉर एग्जाम्पल दोनों पे क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। मैंने बोला एक एपी है 3 से नहीं 10, 13, 16, 19, इसको लेकर गया। इसकी बताओ मुझे, आप लोगों को बताना इसकी 50th टर्म क्या होगी। कैसे करोगे, ए आ गया 10, ए आ गया 10, डिफरेंस कितना है 3 का, डिफरेंस है 3 का, कितनी टर्म है 50, लास्ट टर्म पूछी है, a प्लस n-1 इंटू डी, 10 प्लस 50 -1 49 इंटू 3, 10 प्लस 9 3 27, 9 4 36, 387, 397। तो 50th टर्म क्या निकल के आ जाएगी बेटा 397। सॉरी माय मिस्टेक, 9 3 27 और 3 7 9 से मल्टीपल 3 4 12, 144, 157 आ जाएगी। सिंपल सवाल है ये हो गया। देखो ये डायरेक्ट सवाल जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, ये डायरेक्ट सवाल जो हम हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट सवाल जो उल्टे घुमा लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया लेटर से कि अब मैं ऐसे चल रहा हूं 10, ये ले लो 13, 16, 19, ये करते करते मैं पहुंच गया अपना अप्रोक्सीमेटली 213 पर। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी n बताना है। अब आपको फर्स्ट टर्म a और लास्ट टर्म l दे दिए, दोनों दे दिया, फर्स्ट और लास्ट दे दिया भैया। अब जो है आपको फर्स्ट दे दिया, लास्ट दे दिया, लास्ट दे दिया है, n बताना है। l माइनस ए बाय डी -1 +1, सॉरी ये +1 होता है, सॉरी है ना, +1। चलो देखिए l 213 माइनस फर्स्ट टर्म 10 अपॉन में 3 +1, ये हो जाएगा 203/3।
203 ये तो आएगा ही नहीं, सॉरी, इसको 313 कर लो। अब सही हो गया सवाल। 313 माइनस 10, 303/3 प्लस 1, 101 प्लस 1, 102 टर्म। ये आपका आंसर आया। 71 कहां से आ रहा है बेटा? जो पहले वाला करा था क्या? 313 वाला करके देखो। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है? 102 टर्म। तो आप दोनों आगे पीछे घूम सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला आता है सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला, इसे सम है a प्लस फिर a प्लस डी से लेकर ऐसे a प्लस 2d एंड सो ऑन एंड ऑन, सबका सम करना होता है लास्ट टर्म तक। तो सर सम का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स का, वो जनरल फॉर्मूला आता है n/2 a प्लस 2n-1d। छोड़ो, मेरे कोई फॉर्मूला पसंद ही नहीं है। सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n निकालना हमने अभी सीख लिया। n कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। n का फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में d प्लस 1। n निकाल लो, सॉल्व कर लो, झटाक से आंसर आ जाता है। एक्चुअली बहुत फास्ट आंसर आता है, करके दिखाता हूं मैं आपको। और दूसरा वाला फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो भूल जाओ, कोई काम का नहीं। यहां से देखो, 3, 6, 9, 12, 15, 120 तक का सम पूछा है। एक में करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट टर्म है 3, डिफरेंस है 3, लास्ट टर्म है 120। n निकाल लो, l माइनस a/d प्लस 1, 120 माइनस 3/3 प्लस 1, 40 माइनस 1 प्लस 1, 40। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 40। पहले स्टेप ये हो गई। अब निकालना है सम। n/2 a प्लस l फर्स्ट प्लस लास्ट, 40/2 फर्स्ट क्या है 3, लास्ट क्या है 120। 2 से कटेगा 20 इंटू 123, 0, 642। दैट्स योर आंसर। तो इससे कंपैरेटिवली फास्ट आंसर निकल कर आता है हमेशा, ठीक है? कंपैरेटिवली फास्ट आंसर निकल के आता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है, सेम होता है n/2। लास्ट टर्म का फॉर्मूला रख देते हैं, a और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए भी n तो निकालना ही पड़ेगा आपको। आपको n तो निकालना ही पड़ेगा ऐसे भी इसके लिए। तो जब n निकालना ही है तो ज्यादा आसान ये नहीं है कि पहले n निकालो फिर इस फॉर्मूले में रखो। ज्यादा बेटर क्या है, अगर आपने n निकाला है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। कितना जबरदस्त, ज्यादा फास्ट होगा ना इससे तो। ठीक है, चलिए अब ये वाला सवाल सब करके बताएंगे अपने आप। 1 मिनट है, करके बताइए सवाल को, फटाफट से करके बताइए। हाँ मृत, सही फॉर्मूला लिख रहे हो, पर उससे ज्यादा फास्ट मेरा तरीका हो सकता है। अगर आपको फास्ट लगता है वैसा कर लो। अगर आपको n जल्दी से मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे इसमें n 100 दिख गया मेरे को,
5 की टेबल में 100 बार आता है, डायरेक्ट ही हो रहा है, पर बाय चांस नहीं दिखा तो n निकालना पड़ेगा। l माइनस ए बाई डी प्लस 1, 500 माइनस 5 बाय 5 प्लस 1, 100 माइनस 1 प्लस 1, 100 आ गया n। अगली स्टेप है सब n बाय 2 a प्लस l, n बाय 2 100 बाय 2 50, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 505, 50 इंटू, यार को 100 ही छोड़ दो उसको, 100 बाय 2 इंटू 510, 2 से इधर काट देता हूँ, 100 इंटू 2 2 ज़ा 4, 11 चढ़ा 2 5 ज़ा 10, 255, 25500। कुछ कैलकुलेशन चेक करी है क्या, फिर से चेक करते हैं। 25 50 10 255 ही आ रहा है, नहीं तो कोई क्या कैलकुलेशन चेक है क्या? फॉर्मूला में +1 आएगा बेटा, -1 नहीं आएगा। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। n तो 100 पता है, 100 बाई 250 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 5 और 505, ओ सॉरी लास्ट टर्म 500 है, 50 इंटू 505, मैंने 505 में 5 जोड़ दिया था, लास्ट टर्म 500 है ना। ठीक है, एक जीरो आएगा, एक फिर 505 से करो 2525 हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 25, 25250, आंसर है 1। काफी लोगों ने गलती करी है। अब लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सब लोग इसे सही करेंगे, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, मैंने अच्छे से सिखा दिया है, 1 मिनट दिया है, सॉल्व करके बताइए, नो हिंट्स। ठीक है, जल्दी से बताओ सॉल्व करके। लेट्स सी, एन तो मुझे 100 दिख रहा है, फिर भी निकाल लेते हैं। 30,000 3000 माइनस 30 बाई डी कितना है, 15 है, नहीं 15 प्लस 1, 100 शायद नहीं होगा, डिफरेंस 15 का है ना। काटो, ये हो जाएगा कितना, 15 2 30, 200 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 199 आ रहा है, एन आ रहा है 199। सम n बाई 2 a प्लस एल, 199 इंटू 30 प्लस 30 3000 3030, गंदा हो रहा है, जीरो तो आएगा, 303 इंटू 199 करना पड़ेगा इसको, चलो करते हैं, 303 इंटू 199, या मैं इस पर 200 माइनस 1 लिख दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दूं, अब थोड़ा इजी हो जाएगा, 606000 माइनस 3030, थोड़ा इजी है, 606000 माइनस 3030, 00 10 से कटेगा, ये आ जाएगा 7, ये 9 से कटेगा, आ जाएगा कितना 9, यहाँ 5 से कटेगा, आ जाएगा 2, 602970, तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, गलती कर रहा हूँ क्या?
हम्म? दिमाग काम नहीं कर रहा आज मेरा, ऐसा लग रहा है मेरे को। 3030 इंटू 199, 60290। ऑप्शन ही नहीं है। अब कहाँ गलती कर दी मैंने? लास्ट टाइम माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस +1। 3000 3 माइनस 30, 15 से कटेगा 2 था, 15 से कटेगा 2 200, 200 माइनस 2 198 +1 199। एन सही है, बाय 2 करना रह गया, बाय 2 करना रह गया। इसीलिए मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ। 199 इंटू 3030 डिवाइड बाय 301485। थर्ड। लोगों ने भर भर के गलतियां करी है। चलो अभी समझ में आया। चलो कोई बात नहीं। चैट नहीं देखते सर, आप चैट देखते हैं, पर जब मैं सवाल कर रहा हूँ तब थोड़ी ना मैं डिस्टर्बेंस चाहूँगा। देखो मैं आज भी स्टूडेंट ही हूँ, तो जब स्टूडेंट हूँ मैं और मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ सवाल पे, और सवाल बाई चांस सही नहीं आता तो मैं अड़ जाता हूँ, मैं अड़ जाता हूँ। मैं कैसा नहीं हो रहा, समझ रहे बात को? कोई शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक कुछ नहीं होता इसमें। ट्रिक सिक्स नीट में काम नहीं करती है, और जो ट्रिक्स काम करती है वो मैं सिखा दूंगा। ये तो मैथ से इस पे क्या ट्रिक लगाओगे, ठीक है? 2026 में आया तो हाँ तो बेटा करो, तो करना पड़ेगा, आएगा तो करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। विवेक तो अगेन फिर गड़बड़ कर रहा है। शॉर्ट ट्रिक्स हर, ये तो यही शॉर्ट ट्रिक है, कोई बहुत टफ थोड़ी ना है। दिस आर स्मॉल बेसिक कैलकुलेशंस। अब ना नंबर बड़े हैं ना कैलकुलेशन तो छोटी सी है, नंबर बड़े बड़े हैं, तो मैथमेटिक्स होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? मल्टीप्लाई डिवाइड को थोड़ी ना अवॉइड कर सकते तुम। चलो अगला आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। इसमें देखो 2 18, इनमें क्या दिख रहा है आपको? देखो फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है, तो ये तो फर्स्ट टर्म है ए। बाकी सब में क्या दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन है इस पैटर्न में क्या? देखो क्या है इस पैटर्न में कॉमन? सेम नंबर तो ऐड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कुछ तो होगा इस पैटर्न, पैटर्न तो है ये, बड़ा फेमस पैटर्न है, तो कुछ तो होगा इस पैटर्न में। क्या है इस पैटर्न में बताओ? आराम से बताओ बेटा। देखो देखो देखो, सोचो सोचो सोचो। यस, इंटू 3 हो रहा है, वेरी गुड। अंजलि, एंजेलिना, डेपी, दे 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 देदीप्या, देदीप्या, देदीप मल्टीप्लाई हो रहा है। देखोगे ध्यान से तो इन सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। एक कॉमन रेशो है 3, कॉमन रेशो है 3, इसको बोलते हैं 3 को बोलते हैं कॉमन रेशो, कॉमन रेशो है 3। फिर से वही लिखेंगे, कैसे कैसे चलेगी? फर्स्ट टर्म है ए, फिर ए में मल्टीप्लाई करा आर, फिर एक और आर करा तो आर का स्क्वायर, एक और आर करा तो आर का क्यूब, एक और आर करा तो आर की पावर 4। बताओ अगला ए आर की पावर में क्या आएगा? ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ में एक कम हो जाएगा, पावर में 5 आ जाएगा। आपको बताना है मेरे से 15th टर्म में ए आर की पावर में क्या आएगा? इंटीजर टाइप, 30 सेकेंड्स, बताइए आर की पावर में क्या आएगा? पैटर्न देखो, पैटर्न देखो।
बताओ बताओ बताओ। करेक्ट जवाब है 1414। बहुत बढ़िया, 87% बच्चों ने सही करा है। शाबाश, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें इसमें डायरेक्ट सम पूछते हैं। सम का फॉर्मूला होता है बेटा, सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1, या फिर ए 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर। तब दोनों में आर या तो आगे आएगा या माइनस में आएगा, एक ही बात है, ठीक है। इस दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा पलट गया, ठीक है। ये भी यूज में नहीं आता है, यूज में आता है आर का फॉर्मूला सम अप टू इंफिनिटी का। एक ही सवाल इसमें से आता है, सम अप टू इंफिनिटी पूछते हैं। क्या पूछते हैं बेटा? सम अप टू इंफिनिटी पूछते हैं। तो सम अप टू इंफिनिटी में क्या होता है, आर की पावर जो एन होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा नंबर है। देखो 1/2, जैसे देखो आर लेट से 1/2 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करूंगा, 1/2 0.5, 1/4 0.25, आर का क्यूब करो 1/8 0.125, आर की पावर 4 1/16 0.0625। ऐसे जब आर की पावर इन्फिनिटी चले जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 की तरफ बिल्कुल। तो अगर 1 से छोटे नंबर को, जो ध्यान से देखना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। अगर कोई एक नंबर है आर, ये 1 से बड़ा है, तो इसकी पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। अगर कोई नंबर है 1, तो उसकी पावर इन्फिनिटी 1 ही रहता है, या नॉट डिफाइंड कर दो आप, 1 रहता है, 1 ही रहने दो। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, उसकी पावर इन्फिनिटी करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। कोई 1 से छोटे नंबर की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि वो 0 के पास जाई जा रही है, देखो 0.5 और कम और कम और कम और कम, तो 1 से छोटा है। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे ना पावर का, तो ये ऐसे जाते जाते 0 पे चले जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो जो भी नंबर 1 से छोटा होता है, उसकी पावर इन्फिनिटी क्या होती है? 0 होती है बेटा। तो एस इन्फिनिटी हम सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब आर 1 से छोटा होता है, वरना इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको आर इन्फिनिटी ये 0 हो गया, ए अपॉन में 1 - आर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। या क्लियर है बच्चों? बताओ, अगर मैंने बोला x है 1/r, x है 1/r, ठीक है, एक कोई नंबर ले लिया x, तो फॉर्मूला आ जाएगा a इंटू एक्स अपॉन में x -1। सर क्या है? बता रहा हूं। तो ये आपके सिंपल फॉर्मूला, इस पूरे टॉपिक में सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है जिस पे क्वेश्चन आएंगे। तो जीपी में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है एस इन्फिनिटी का, दैट्स इट, और कोई सवाल जीपी में नहीं आता। बेटा दोनों फॉर्मूले इक्वली वैलिड है, ठीक है, दोनों सेम ही है बेसिकली, फॉर्मूले अलग अलग नहीं है। अगेन दीज आर ऑल यूजलेस, सिर्फ एक चीज काम आती है पूरे टॉपिक में, वो है एस इन्फिनिटी, दैट इज इट, और कुछ काम नहीं आता है। अब हम पूरा गेम खेलेंगे एस इन्फिनिटी के ऊपर, तो बाकी का कुछ नहीं लिखा है, कोई मैटर नहीं करता है। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में 1 - आर, या ए एक्स अपॉन x -1। दूसरा फॉर्मूला मैं अभी पढ़ाऊंगा क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला प्रोफेसर ने बनाया है आप लोगों के लिए, अब बताऊंगा ये क्या होता है। ऐसे कोई सीरीज है 1 1/2 1/4, 1 से छोटा दिख रहा है, 1/8 1/16 एंड सो ऑन एंड ऑन अप टू इंफिनिटी तक, इसको करना है सम।
कैसे करोगे? एस इंफिनिटी ए अपॉन में 1 माइनस आर, फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन में 1/2। अब इसको देखो, इसको है ना इस तरीके से लिखा रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 1/2। एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो 1 इंटू 2 आ गया 2। सिंपल है। ठीक है भैया, क्लियर हुआ? ए था 1, आर था 1/2। मैंने बोला बाय चांस एक्स वाला मेथड भी सर बता दो एक बार। तो एक्स बेसिकली क्या होता है बेटा, 1 अपॉन में आर होता है। तो यहां एक्स हो जाएगा 2, आर का उल्टा 2। अब एस इंफिनिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ए एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1। ए कितना है 1, एक्स कितना है 2 अपॉन 2 माइनस 1, आंसर आ गया 2। तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इससे क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इससे क्वेश्चन, ए एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 से। नोट कर लो, फिर एक और सवाल करके दिखाते हैं। कल घर जाकर क्वाड्रेटिक पढ़े विवेक, फायदा हुआ? हाँ अंशु रिपीट कर देते हैं, क्या रिपीट करना है? हाँ बेटा इसका एक ही क्वेश्चन आता है इसका, इसका बेसिकली पूरे सिलेबस में एक दो जगह पे ही काम पे आता है। एक ग्रेविटेशन पे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, और एक कोलिजन वाले पे, इनफाइनाइट कोलिजन्स में। दैट्स 3 जगह पे ही काम आता है और कहीं तुम्हें इसका यूज ही नहीं दिखेगा। तो तीनों जगहों के लिए एक, और हमेशा सम इन्फिनिटी आता है। एक्स होता है 1 अपॉन में आर बेटा, आर रेशो का उल्टा, कॉमन रेशो का उल्टा। थोड़ा स्पीड हो जाती है इससे करने में। जैसे कि अगर आपको बोला करने के लिए 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐड करो, ठीक है। फिर 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/27, सॉरी 1/64 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐड करें। 1 प्लस 1/5 प्लस 1/25 प्लस 1/125 प्लस 1/165 625 तक इन्फिनिटी तक ऐड करो। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 इन्फिनिटी तक ऐड करो। 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 प्लस 1/81 इन्फिनिटी तक ऐड करो। कैसे करेंगे? सब में फर्स्ट टर्म देखो 1, सब में आर देखो कितना है, आर क्या है बेटा 1/3, आर 1/4, आर 1/5, आर माइनस 1/2, आर माइनस 1/3। जब भी सब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है तो आर माइनस में हो जाता है। फॉर्मूला लगाएं, एस इंफिनिटी ए अपॉन में 1 माइनस आर, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/3, 1 अपॉन में 2/3, 3 ऊपर आ जाएगा, आंसर है 3/2। सम इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाएं, ए अपॉन में 1 माइनस आर, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/4, 1 अपॉन में 1 4 माइनस 1 3/4, 4 ऊपर आ जाएगा 4/3। एस इन्फिनिटी ए अपॉन में 1 माइनस आर, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, 4/5 नीचे, आंसर आ जाएगा 5/4। एस इन्फिनिटी ए अपॉन में 1 माइनस माइनस 1/2, तो 1 अपॉन में A1 है, 1 अपॉन में 1 प्लस 1/2,
2 + 1 3, 1/3/2, 2 ऊपर आ जाएगा 2/3, ऐसे इन्फिनिटी 1/1 माइनस माइनस 1/3, 1/1 प्लस 1/3, 1 3 + 1 4/3, ऊपर आ जाएगा 3/4। तो ये हमारा नॉर्मल तरीका है सॉल्विंग का, सिंपल सी बात। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ यस या नो? हर बार वही सेम चीज हो रही है, अगर कुछ नया हो तो समझ भी आया नहीं आया, हर बार वही सेम 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 कंसेप्ट लगाए जा रहे हैं। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? सब लोगों को पूछ रहा हूं, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें बताओ, कोई जिसके सारे करेक्ट आए बोल दो ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। बोलो क्लियर? हाँ, शाबाश। अब मैं मेरा तरीका भी एक बार बता देता हूं बाय चांस, है ना। ये अच्छा, ये टेक्निक मैंने निकाली है, ये मेरी खुद की पर्सनल टेक्निक है बेटा, ठीक है। तो इट इज एन ऑप्शनल, आप चाहो तो कर सकते हो, इसे ट्रिक बोल सकते हो या कंसेप्ट बोल सकते हो, जो आपको करना है। मैंने आर की वैल्यू, मैंने क्या करा, मैंने देखा हर बार 1/में आर आता है, तो मैंने बोला यार ये जो नीचे आते हैं ना इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स ले लिया 3, एक्स आ गया 4, एक्स आ गया 5, एक्स आ गया -2, एक्स आ गया -3, और मैंने सॉल्व कर लिया। तो मेरा फॉर्मूला सिंपली आ गया एक्स ए एक्स अपॉन में एक्स -1। तो A1 इंटू 3/3 - 2 एस इन्फिनिटी, A1 इंटू x4 अपॉन में 4 - 1 3 एस इन्फिनिटी, A1 इंटू 5 अपॉन में 5 - 1 4 एस इन्फिनिटी, 1 इंटू -2 अपॉन में -2 -1 -3 प्लस का 2/3 माइनस माइनस कट गया एस इन्फिनिटी, ax -3 अपॉन -3 -1 -4 कट गया 3/4। तो जस्ट अ स्पीड अप तरीका करने का, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ सकती है। तो ये मैं पर्सनली ये यूज करता हूं क्वेश्चनों के लिए, मैं इसको यूज करता हूं। अगेन ये मेरा तरीका है, ये बहुत फास्ट स्पीड में सॉल्व करवा देता है, ठीक है। आप खुद देख रहे हो, इसमें कैलकुलेशन चांसेस मिस्टेक भी कम है, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात? तो अगर आपको ऐसा करना है तो यू कैन यूज दिस मेथड ऑल्सो, ax अपॉन में x -1। चलो बेटा, क्लियर है? ऐसे पहले करे थे, ठीक है बंदरो। इजी है यार, बहुत टफ तो नहीं लग रहा ना ये तरीका भी। तो ये दिस इज जस्ट, ये मेरा पर्सनल मेथड है, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं क्या है ना, इससे कोई बहुत टाइम नहीं बचता है, 5 सेकेंड 6 सेकेंड बचते हैं, पर मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं हर जगह पे जहां हो सकता है वहां मैं आपको मैं तरीका दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो बोलो बेटा, क्लियर है बात? ये तो बहुत ईजी है तो है इजी बेटा, ठीक है। इसमें वो ये जो है ना, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है ये यहाँ से चेंज करना चेंज करना, ये थोड़ा प्रॉब्लम देता है। चलो अब देखते हैं कौन पहले इसका जवाब देता है। सम अप टू इन्फिनिटी, 30 सेकेंड लूंगा बस, फटाफट से आंसर दो इसका, जिस भी तरीके से करना है करो, पर आंसर दो जल्दी। सर अब तुम्हारा आंसर आ गया ऑलरेडी। कितनी, अच्छा ईमानदार जो था ना, कितनी देर में आंसर आया इसका, ठीक है। हाँ, कितने टाइम में आंसर आया इसका, बी ऑनेस्ट। प्रोफेसर मेथड बताओ कितनी देर में आंसर आया इसका तीन सेकंड में आ गया, चल अच्छा है, बहुत बड़े। 7 सेकंड में आ गया, 3 सेकंड 5 सेकंड, मतलब स्पीड थोड़ी बढ़ गई पहले से। यस
ओह, क्या होगा आंसर इसका? ठीक है, ए एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, बहुत फास्ट आ रहा है, 1 × 2 अपॉन में 2 - 1, 2/1 आंसर आ गया। अगला सवाल, 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8। चलो होमवर्क दे रहा हूं, कर लेना घर पे अब। -2 -2 2/3। ये भी होमवर्क कर लिया हमने। आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ रहे हैं। ये सवाल तो ये PYQ है। PYQ उसके बाद दे देता हूँ। PYQ कैसे बता दूंगा मैं आपको। इसका आंसर बताओ पहले फटाफट से। इसका आंसर बताओ क्या होगा? GM/R² कॉमन, 1 + 1/2 + 1/4 वही। घबराना नहीं, करके बताओ। GMM/R², इसका सम 2 हो जाएगा, x अपॉन में x - 1। तो नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट। जो PYQ था बेटा, PYQ ये था। जो PYQ है बेटा, देखो PYQ जो आया था वो आया था G9MM अपॉन में R², नहीं 4 था शायद, 3GMM/R², 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64 and so on and on infinity तक। दिस वॉज PYQ। ये PYQ आया था बेटा, ये PYQ आया था 3GMM/R², 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64। ये आया था PYQ इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब आपको घर पे ट्राई करिए, होमवर्क करिए। 3GMM/R², 4 का 4/3, 3 से 3 कटा था, 4GMM/R²। क्वेश्चन में ये तीनों भी 1 थे तो आंसर 4G हो गया था, पर दिस वॉज द PYQ। तो अब ये बन जाएगा यस या नो? क्या ये बन जाएगा बेटा? वो PYQ में उन्होंने जान करके मास को 3m दे दिया था, और एक ऑप्शन 4/3 भी था। लोग 4/3 लगा दिए, 3 से 3 काटना भूल गए थे। तो ये एक्चुअल में PYQ में गड़बड़ लोगों ने करी है। तो ऐसा PYQ आया था बेटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कर लोगे ना? क्यों भाई, कर लोगे सॉल्व? हमसे तो होता ही नहीं है कुछ भी यार। अरे कर लेना भाई, कर लेना, हो जाएगा, सिंपल सा है। लेट्स गो। अगला है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है बेटा? कि 1 + x की पावर n हो जाता है 1 + nx, अगर x जो है वो बहुत छोटा है 1 से, और a + x की पावर n हो जाता है a की पावर n 1 + nx/a, अगर x/a बहुत छोटा है 1 से। तो दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स। पहला वाला तो आप सब पढ़ चुके, दूसरे वाला आपने नहीं पढ़ा होगा। अगेन मैं एक्स्ट्रा है ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए।
मेरा पूरा गेम है स्पीड, स्पीड बढ़ाओ नीट ले जाओ, स्पीड जिसकी स्लो, ड्रॉप एक और, स्लो स्पीड पे ड्रॉप ही होता है। देखो मेरा सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम फिजिक्स की है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। क्यों? वहां तुम्हारी स्पीड स्लो रहती है, फिजिक्स में आते आते 1 घंटा भी नहीं बचता है। तो मैं तुम्हें जीवन में दुनिया में सबसे अच्छा फिजिक्स पढ़ा दूं, अगर तुम मुझे 1 घंटा नहीं बचा के दोगे फिजिक्स के पेपर में, तो तुम फिजिक्स में सिलेक्ट नहीं होगी, तो तुम मैं कुछ भी नहीं करा सकता ना, मेरा पढ़ाना यूजलेस है। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको स्पीड बहुत बढ़ानी पड़ती है, फिर फिजिक्स में स्पीड बढ़ानी होती है बेटा, ठीक है। वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम श्रेया, श्रेया चौहान चौहान। क्लियर है बेटा, क्लियर है। राजावत मेहनत करो, पर सही तरीके से मेहनत करो, है ना बेटा। तुझे बोल रहे मेरे को यार, मैं है ना 10 साल तक खूब मेहनत करके तलवार चलना सीखी, झरने के नीचे तलवार बैठ के तलवार से ही खाना काट के खा रहा था, चम्मच और फॉर्क वॉर्क सब यूज नहीं करी, 10 साल तक तलवार से ही खा रहा था, तलवार से ही धो रहा था, तलवार से ही सब कुछ कर रहा था, तलवार तलवार 10 साल तक तलवार को लेकर बैठ गया, तलवार को अपनी बीवी मान लिया, तलवार के साथ ही जिंदा जी रहा हूं मैं। और फिर 10 साल बाद मैं लड़ने गया और मालूम पड़ा कि सामने वाला गन लेकर आया था। तो वो हरकतें नहीं करनी, ठीक है। मेहनत करना इंपॉर्टेंट है सही तरीके से, है ना। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, सेम चीज यहां पर भी है, मेहनत करो, अच्छी बात है मेहनत करना, पर तरीका सही होना चाहिए, तो मेहनत वर्थ इट होती है। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। तो a बाय एक्स की पावर n वाला भी समझ में आया, a की पावर n बाहर आ गया, 1 प्लस एन एक्स बाई ए। लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे बात? नीचे कहां से आया पी वाई क्यू बेटा? इसका जो सम होता है आप निकाल के देखो, x अपॉन में x माइनस 1, 4 अपॉन में 4 माइनस 1, 4/3। इसका सम 4/3 आया ना बेटा। चलो लेट स्टार्ट। 1x इज बहुत छोटा, देन 1 प्लस एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5x। 1 प्लस एक्स की पावर 100 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 100x। 1 प्लस एक्स की पावर -3 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3, जो पावर नीचे आ जाती है इसका क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.5x या 1/2x, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? डायरेक्ट है, जो पावर है एक्स के पास पे आती है, अगर एक्स बहुत छोटा है तो, ठीक है। अच्छा बेटे, डायरेक्शन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ना, वेक्टर्स में पूरा चैप्टर ही है डायरेक्शन के लिए, इजी है। हाँ चलिए, 1 प्लस 0.1 की पावर 10 क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0.01 की पावर 10, 10 आ जाता है इधर मल्टीप्लाई, 1 प्लस 10 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस 10 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा? 0.1, 1.1। सिंपल है। 1 प्लस एक्स की पावर n, n आ गया नीचे, 1 प्लस एन एक्स, 10 इंटू 0.01, 0.1 बचेगा, मैं ऐड कर दो 1 प्लस एन एक्स। सिंपल सवाल, सिंपल सवाल। अब एक सवाल खुद करो, 1 प्लस 0.2 की पावर 5 खुद करके बताओ। चलो आपको 1 मिनट दिया करने के लिए, करके बताओ। 1 प्लस 0.02 की पावर 5, 1 प्लस 5 नीचे इंटू 0.02, तो 1 प्लस 0.1, 1.1। इसके सबसे पास वाला आंसर लगा देना।
अब इसमें तो ये दो दो है, कैसे करोगे तुम? हम्म, ये तो पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए कर पाना। सबसे पास वाला ये दिख रहा है मेरे को 1.014, तो इसको अभी तो मैं इधर टिक कर देता हूँ। बचा हुआ कैसे करोगे? अगर नहीं होता है, जनरली इतने पास में होते नहीं बेटा, है ना, ऐसा ऑप्शन आते नहीं है। ठीक है, इतने बड़े इतने टिपिकल क्वेश्चन आते नहीं है वैसे तो। ठीक है, सबसे पास वाला लगाओ ना हमेशा, करके देखिए एक बार। 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02 1.104। देखो सबसे पास में यही आ रहा है, 1.1 के सबसे पास में 1.104 है। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है बेटा, सबसे पास वाला। ठीक है, एक सवाल और। 1 प्लस 0.0004 की पावर में 500। 1 प्लस 500 इंटू 0.0004। 1 प्लस 5 इंटू, दो जीरो से दो पॉइंट हटा दो, 0.04। सॉल्व करो अभी। बताओ। हम्म 5 4 जा 20 होता है, 0.2 1.2। सी सी बहुत बढ़िया। इसमें अभी बच्चों को कंफ्यूजन है सर 1.1। बेटा देखो, तुम इसको इस तरीके से देखो, तुम लेट से तुम्हारा आंसर आया 1110। ठीक है, अब बताओ 1000 इसके एकदम पास है, ये पास है, इसके सबसे पास में क्या दिख रहा है तुमको, तुम खुद सोचो। 1100 के सबसे पास में 1104 है ना, सबसे पास में तो यही है। देख रहे हो ये से कितना पास है? ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, तुम्हें दिखेगा हाँ सर ये सही आंसर है। देखो ध्यान से, कितना पास में। हुँ? अब है 10.1 का स्क्वायर। बेटा यहां 1 नहीं है ना, 10 प्लस 0.1 का स्क्वायर है, तो यहां 1 नहीं है 10 है ना, तो यहां लगेगा a प्लस एक्स की पावर n, a की पावर n 1 प्लस एन एक्स बाई 10 प्लस 0.1 की पावर n का स्क्वायर इज
10 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 0.1/10। एग्जैक्टली वही का वही कॉपी कर देना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। तो 100 इंटू 1 प्लस 0.2 अपॉन में 10, 100 इंटू 1 प्लस 0.02, 100 इंटू 1.02, 102। स्टेप बाय स्टेप वैसा कैसा करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फिर देखो 10 की प्लस 0.1 की स्क्वायर, 10 की पावर एक n, 10 स्क्वायर या 100 बाहर चला गया। देखो क्या 100 बाहर निकल गया, 10 स्क्वायर 100 बाहर, ये बाहर नीचे तक नीचे तक नीचे तक, वैसे ही 1 प्लस एन एक्स बाय 1 प्लस 2 इंटू 0.1/10 एग्जैक्टली। अब 2 इंटू 0.1 0.2 अपॉन में 10 0.02, 1 ऐड कर दो इसमें 1.02 इंटू 100 102। ठीक है बच्चों, आया? अच्छा सवाल था, ठीक है कश्यप बेटा। हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी, वेरी गुड। पर याद रखो बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं, बाइनोमियल इज अ प्योर मैथमेटिकल, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ प्योर ऐसे लॉजिक तो है, पास्कल ट्राइंगल का लॉजिक होता है जो इसमें लगता है, पर वो सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, हमको उसकी तरफ घुसना भी नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो समझ रहे हैं वो समझना है। ठीक है, इसको एकदम, इसको लास्ट सम के फॉर्म कैसे कर सकते हैं, इसको लास्ट सम के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, क्यों करना है, वैल्यू ऑफ 0.98 का अंडर रूट। तो देखो पहले तो अंडर रूट मतलब पावर में 1/2, 1 माइनस 0.02 की पावर में 1/2। इसको पहले फॉर्मेट में लिख लूं मैं, इजी हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना। देखो अब बाइनोमियल लगा दो, 1 माइनस 1/2 नीचे आ जाएगा 0.02, बाइनोमियल लगा दिया, 1 माइनस 0.01 0.99, तो 0.98 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.99 अंडर रूट, सॉरी। ये क्वेश्चन टेस्ट में बड़ा फेमस है, पीडब्ल्यू के हर 10 स्टार्टिंग के 4-5 टेस्ट में एक में सवाल फंस ही जाते हैं हमेशा। ठीक है, बस डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है। अब फॉर्मूला लगाइए आंसर लाइए, फॉर्मूला लगाइए आंसर लाइए। ठीक है, चलो एक सवाल अच्छा वाला दे दो, करोगे ट्राई। 5.05 की पावर 10, बताइए क्या। 5 प्लस 0.05 की पावर 10, ठीक है, 2 कर लो इसको, 2 2 की पावर 10 बाहर, ब्रैकेट में 1 प्लस 0.05 इंटू 10/2, वही a की पावर n बाहर, 1 प्लस ये अपॉन में ये इंटू 10, nx/a 2 की पावर 10 1024, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 से कटेगा 5 जा 5 20 0.25, 1024 इंटू 1.25, पॉइंट हटाओ 2 0 लग जाएंगे,
सॉल्विंग करो, 25 5 जा 25 4 जा 4 से इधर कट जाएगा, 4 2 जा 8, 12 बचा, 4 3 जा 12, 231। यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, 231 तो नहीं, 256 वगैरह कुछ बनना चाहिए। 512 512 512 से 4 2 जा 8, 22 बच रहा है, 22 बच रहा है ना, हाँ वही 4 2 जा 8, तो 4 5 जा 20, 24 बचा, 256 इंटू 5 क्या आ जाएगा देखो, 3 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, 1280, ये आंसर है। तो बाइनोमियल से क्वेश्चंस जो होते हैं ना बहुत ज्यादा पावर में होते हैं, उन्हें निपटाया जा सकता है थोड़ा आसानी से। यही यूज है बाइनोमियल का, और कुछ खास यूज नहीं है। बोल बच्चों, समझ में नीचे बात आई? बोलो भैया। बोल बेटा, क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ही तो हुआ, 1 घंटा हुआ है वैसे अभी तो पढ़ते हुए, 1 घंटा थोड़ा सा ही होता है ना? नहीं, मैं रॉन्ग वॉन्ग नहीं किया, सही किया हूँ बिल्कुल। ठीक है, अगेन बाइनोमियल का आपको दोनों समझ में आई, दोनों आपकी हेल्प कर देगी सवाल करते टाइम। जो कॉमन 1 प्लस एन एक्स की पावर एन 1 प्लस एन एक्स पढ़ते हैं। एक और जो आपको बताया ए प्लस एक्स की पावर एन, अगर ऑप्शनल है, चाहे तो करो चाहे तो मत करो, आपके ऊपर, ए की पावर एन 1 प्लस एन एक्स वाई। स्पीड बढ़ानी है, दोनों आना चाहिए, स्पीड बढ़ जाती है। यू हैव, चलो करके आता हूँ मैं, हिंट विंट दूं या नहीं दूं, नहीं दूं। 150 सेकेंड से देखते हैं, जो कर सकता है कर दो, पोल में टाइम ज्यादा कम मिलता है ना, मैं बिल्कुल साइड में हूं, करके तो जैसे जिससे हो सकता है करके बता दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंट नहीं। अब ये इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन, बताओ। कैलकुलेशन बेटा विद प्रैक्टिस अच्छी होती है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, और आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इनकी तो ये स्पीड होनी ही ज़रूरी है, टेबल्स आनी चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए, क्यूब्स आने चाहिए, तो ये बहुत बेसिक्स होते हैं जो टाइम खा जाता है अगर नहीं आता तो, है ना, यू हैव टू वर्क ऑन दोस। एक सिंपल तरीका बताऊं, विवेक सुन ध्यान से बेटा, देख 1 से 100 तक लिख नंबर, अब सबको बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5 बाई 6 बाई 7 बाई 8 बाई 9 डिवाइड कर, 100 बाई 1 100 बाई 2 100 बाई 3 100 बाई 4,
1/1, 1/2, 1/3, फिर 2/1, 2/2, 2/3, ऐसे का टोटल। तो 100 इंटू 9, 900 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जब ये 900 क्वेश्चन कर लेगा तेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। फर्स्ट स्टेप यही है। चलो, मास m ऑफ अ बॉडी विद वेलोसिटी इज गिवन बाय ये m इज इक्वल टू m नॉट 1 में v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर में 1/2 अंडर रूट। ठीक है, पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको ऊपर ले आता हूं। 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर में -1/2। m बराबर m नॉट 1 प्लस 1/2 नीचे आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एन एक्स वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। बाइनोमियल लगा दिया मैंने, नीचे ले आया माइनस को। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, एम नॉट दे दिया है, सी दे दिया है, वी दे दिया है, मास एम निकालना है। चलो अब कैलकुलेशन है। एम नॉट दे रखा है 20, 1 प्लस वी का स्क्वायर 3 इंटू 10 की पावर 7, 3 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ सी का स्क्वायर, 3 इंटू 10 की पावर 8, 3 इंटू 10 की पावर 8। m इज इक्वल टू 20, 1 प्लस 3, 3, 3, 3 काटो, ये आ जाएगा 10, 10, 100, 1/200। मल्टीप्लाई कर दो, 20 प्लस 20/200 काटो 1/10, 20 प्लस 0.1, 20.1। नाइस क्वेश्चन। अगेन पूरा गेम बाइनोमियल के बाद तो कैलकुलेशन का ही। अब कैलकुलेशन सर नहीं आती तो फिर तुम परेशान हो जाओगे जीवन में, क्योंकि कैलकुलेशन आज के इस बार का नीट का पेपर जिसने दिया था, किसने 2025 का नीट दिया था बताओ, और जिसने दिया था बताओ कैलकुलेशन क्या इजी आती है टफ आती है। नीट 2025 का पेपर किस किसने दिया था, और ईमानदारी से बताओ क्या कैलकुलेशन इजी है या टफ है, बताओ ईमानदारी से बताओ, बताओ। टफ थी, टफ थी। तो अब आपको उस टफनेस के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आसान आसान ही कर लेते ना सर, तो फिर इस अगले साल फिर 2027 में फिर मिलेंगे अपन, यकीन 100 पॉइंटों में। ठीक है, क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ो ना। हाँ, टफ से भी ऊपर थी। हाँ, तो उस कारण से ये अब इस टाइप की कैलकुलेशन ही आती है, स्टार्टिंग से ही आदत डालो। इस बार इसलिए मैं बहुत सारी कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मुझे भी कैलकुलेटर निकालना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, लेकिन लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक बचा है हमारा बेसिक मैथ्स का, ग्राफ्स। ग्राफ्स न्यूट्रीना ट्रॉमेटाइज हो गई बच्ची। चलो कोई बात नहीं बेटा, ग्राफ अब तुम ट्रॉमा देना नीट को इस बार, ठीक है, जल्दी देखो बेटा, इजी। आखिरी पार्ट ग्राफ बचा है, बाकी हमने बेसिक मैथ्स में सब कुछ पढ़ लिया, सिर्फ ग्राफ बचा हुआ है। ग्राफ देखते हैं, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्राफ है। ठीक है, y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, या पहले y बराबर कांस्टेंट सी। ये ग्राफ बनता है कैसा, ऐसा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
अगला है x बराबर कांस्टेंट c। ये ग्राफ बनता है ऐसा, x कांस्टेंट है पैरेलल टू y एक्सिस। ये बनता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये बनता है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y बराबर mx, ये क्या बनता है, लाइन थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जीरो वाले पॉइंट से यहां से लाइन जाती है। y बराबर mx प्लस c। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसी ऐसी कैसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है। बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये लाइन। y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर, और x बराबर माइनस वाई स्क्वायर। ये चारों बनते हैं पैराबोला। y बराबर एक्स स्क्वायर है हैप्पी पैराबोला, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर साइड पैराबोला, x बराबर वाई स्क्वायर राइट साइड का खाने वाला पैराबोला, x बराबर माइनस वाई स्क्वायर ये वाला पैराबोला। पहले ग्राफ आइडेंटिफाई करना सीखो, ग्राफ आइडेंटिफाई करना सीखो, ग्राफ आइडेंटिफाई करना सीखो। चलो पैराबोला अगले पेज पे कर लेंगे। सबसे पहले ग्राफ को देखना आइडेंटिफाई, ये अगले पेज पे करते हैं। सबसे पहले ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करना सीखो। सबसे पहले ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करना सीखो, ग्राफ क्या है, ठीक है। चलो, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा भी होता है, x बाय ए प्लस वाई बाय वी इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन दे रखी है इस तरीके की, y एक्सिस पे b है और x एक्सिस x इंटरसेप्ट a है, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट से आपको पहले देख के समझ में आना चाहिए स्ट्रेट लाइन का कौन सा ग्राफ है, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई जस्ट बाय द इक्वेशन या जस्ट बाय द ग्राफ कौन सी इक्वेशन है। बेसिक पे अपन ध्यान देते हैं पहले, ठीक है। ओके, लेट्स गो। पहले आइडेंटिफाई करना सीख रहे कितने ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। फिर इंडिविजुअल ग्राफों में घुसेंगे बाद में। अगले टाइप के ग्राफ हम देखेंगे पैराबोलास, ठीक है। जब भी वो y बराबर एक्स स्क्वायर या प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई, दीज आर ऑल इक्वेशंस ऑफ पैराबोलास। ये सारे ग्राफ क्या होते हैं बेटा, पैराबोला होते हैं। जब भी अंडर रूट वाला या स्क्वायर वाला ग्राफ आए वो पैराबोला होता है, ठीक है, हमेशा। तो हम बनाएंगे पहले सिंपल सा ग्राफ,
ये होता है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये होता है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल। अब इस तरह से लेटर वाला ये हो जाएगा x बराबर वाई स्क्वायर, एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर। अगर सिर्फ इतना सा पैराबोला का हिस्सा मैं बनाऊं, इतना सा x बराबर वाई स्क्वायर का, तो इसको y बराबर रूट ऑफ एक्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल हिस्से बाय हिस्से की बात करूं तो इसको y बराबर रूट ऑफ एक्स भी बोल सकते हो। ये वाले हिस्से को y बराबर माइनस रूट ऑफ एक्स बोल सकते हो, ये वाले हिस्से को y बराबर रूट ऑफ माइनस एक्स बोल सकते हो, और ये वाला जो हिस्सा होगा इसको y बराबर माइनस ऑफ माइनस रूट एक्स लिख सकते हो। तो दीज आर अंडर रूट वाले ग्राफ भी सेम होते हैं। अगेन दीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। y बराबर रूट एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ये काइनेमेटिक्स के ग्राफ में भी काम में आता है। तो पैराबोला का ग्राफ है, सिंपल सी बात, इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। देखो फिर से ध्यान से देखो बेटा, आसान कंसेप्ट से सबके करे हुए हैं, ठीक है। शॉपिंग इमेज, हाँ आप लोगों ने इस टाइप की चप्पल देखी होगी, ये वाली चप्पल नहीं, वो बाथरूम वाली जो चप्पल आती है टॉप व्यू, ये चप्पल होती है, देखिए चप्पल आपने देखी होगी, ठीक है। प्रोफेसर की चप्पल कंसेप्ट समझते हैं ध्यान से। देखो बेटा आराम से देखो, कोई मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट सिंपल सा है। ये चप्पल है, ठीक है। और समझते हैं कैसे होता है प्रोफेसर का कंसेप्ट। देखो चप्पल पे एक साथ दो पैराबोला बन रहे हैं, हैप्पी फेस y बराबर एक्स स्क्वायर, सैड फेस y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दो पैराबोला दिखे आपको चप्पल के बेटा? देखो एक, अब देखो ध्यान से, चप्पल की खास बात यहां खत्म नहीं होती, यहां भी एक देखो तो हल्का सा पैराबोला जैसा, यहां भी पैराबोला जैसा, हो जाएगा x बराबर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स बराबर वाई स्क्वायर। तो एक चप्पल पे सारे पैराबोला दिख जाते हैं बेटा, एक पैरागॉन की चप्पल सारे पैराबोला दिखा देती है, प्रोफेसर की चप्पल पैराबोला दिखा देते हैं, ठीक है भाई। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? एक चप्पल से पूरे पैराबोला समझ में आ जाते हैं। इजी बच्चे बताओ। अब इस चप्पल से किस किस ने मार खाई है? विवेक बताइए, विवेक तो बोल रहा उसने खाई है, और कोई है जिसने चप्पल से मार खाई है? तो आप कितने लकी हैं। आज के किसी को बता ना बेइज्जती हो जाती है भाई, किसी को बोलो मम्मी ने चप्पल से मारा, नहीं, मेरे मम्मी ने एक ऐसे शेप के ऑब्जेक्ट से
मुझे जोर से नॉर्मल का फोर्स लगाया जिस ऑब्जेक्ट पे 4 पैराबोला बन रहे थे। सोचो, लोगों को लगेगा गजब यार, क्या बात कर रहा है, व्हाट एन खतरनाक चीज। बात समझ में आई? किस किस ने 4 पैराबोला से मार खाई है? वेरी गुड, यस, सही बात है। बोलो बेटा, क्लियर है बात? हाँ, यस। आज सुबह मैंने एक आई हैड एन बॉइलिंग एनर्जी ड्रिंक which consists of a little bit amount of caffeine as well as the leaves of a very famous South Indian plant। बहुत गजब की थी। तो सिंपल टर्म्स में नहीं बोल सकता चाय पी के आया हूं मैं, बोल सकता हूं, पर घुमा फिरा के बोलने में मजा जो है वो सीधे बोलने में नहीं आता ना भाई, ठीक है। चलो, अब अगले ग्राफ पे आए। अगले ग्राफ पर आए, समझ में आया? पैराबोला मुश्किल नहीं है। हाँ, चलो, क्लियर है बात? अब देखो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाऊंगा। देखो 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 देखो, हाँ बेटा, चाय। अब देखो, अगली क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखना ध्यान से, सर्कल की। जब बेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये होता है सर्कल। सर्कल, या जब भी लिखा हो ना एक्स बराबर ए साइन थीटा, y बराबर a कॉस थीटा, तो भी दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो भी ये दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ऐसे ऐसे दोनों सर्कल की ही इक्वेशन होती है बेटा, ठीक है। या तो एक बार में लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या एक्स बराबर ए साइन थीटा वाई बराबर ए कॉस थीटा, या एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा, ये कुछ भी ऐसा लिखो तो भी वो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही होती है। इसका मतलब क्या होता है? एक सर्कल है, इस तरीके का, जिसकी रेडियस है ए, जिसकी रेडियस है ए, ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? ये होती है सर्कल की इक्वेशन। इक्वेशन इस तरीके से हो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अलग अलग है, ठीक है, अब अलग अलग है, ठीक है, ए और बी। तो इसमें क्या हो जाएगा? सर्कल जैसा कुछ होगा, पर सर्कल जो है थोड़ा फट जाएगा। एक्स बराबर ए साइन थीटा, y बराबर बी कॉस थीटा, अलग अलग होता है इसमें। तो ये इक्वेशन हो जाती है एलिप्स की। ये इक्वेशन हो जाती है एलिप्स की। सर्कल जैसा ही होता है, पर थोड़ा फटा हुआ चपटा सर्कल होता है ऐसा, ठीक है। इसमें इस साइड का ये डिस्टेंस a होता है और ऊपर साइड का b होता है। a और b अलग अलग हो जाता है। ये इक्वेशन हो जाती है एलिप्स की। सर्कल और एलिप्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है सर्कल, ऊपर अब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, ये होता है एलिप्स। ये होता है एलिप्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर ए साइन थीटा, वाई बराबर ए कॉस थीटा, तो भी ये सर्कल है। देखो, क्योंकि जब देखो, इसका मतलब यही है ना कि देखो आप स्क्वायर करके ऐड करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो वही आ गई ना इक्वेशन, सेम सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो लिखने का तरीका है, बस कई बार ऐसे भी लिख देते हैं इसको। ये काइनेमेटिक्स में काम आएगा क्वेश्चनों में, ठीक है, अभी से बता दिया। इनका नाम होता है, ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। यहां रेडियस नहीं चलती बेटा, सेमी मेजर एक्सिस होती है, और बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। यहां रेडियस नहीं होती बेटा, ठीक है। मेजर और माइनर, क्योंकि ये पूरी मेजर है, देखो ये पूरी मेजर है, उसका आधा ए सेमी मेजर एक्सिस, माइनर का आधा सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है।
समझ में आया बच्चों? बताओ, क्लियर है? अगला होता है हाइपरबोलिक ग्राफ। एक होता है हाइपरबोला, y बराबर 1/x। इसका ग्राफ आता है इनवर्स वाला ग्राफ। पॉजिटिव, देखो x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव होगा, और x नेगेटिव तो y नेगेटिव होगा, पर इनवर्स वाला, ऐसा वाला ग्राफ कम हो रहा है। फिर y बराबर -1/x आता है। इसमें अपोजिट हो जाएगा, x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, y बराबर -1/x का ग्राफ। इनवर्स वाले ग्राफ होते हैं। बाकी और बहुत सारे हाइपरबोला जैसे ग्राफ होते हैं, इनको बोलते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ्स। हाइपरबोला नहीं है, हाइपरबोला जैसा है, लेकिन y बराबर 1/x², 1/x³, 1/x⁴, ये जितने भी इस टाइप के इनवर्स वाले ग्राफ होते हैं, सारे ग्राफ हाइपरबोला जैसे ही बनते हैं, पर एग्जैक्ट हाइपरबोला नहीं होते हैं वो, तो उनको हाइपरबोलिक ग्राफ्स बोलते हैं। हाइपरबोला बोलो तो भी चलेगा, ठीक है? सब सेम इसी टाइप के होते हैं, ठीक है बेटा? सब में क्या होगा, एक बढ़ने पे दूसरा कम होता है, एक बढ़ने पे दूसरा कम होता है। इन्हें बोलते हैं हाइपरबोलिक ग्राफ्स। मेनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही काम आता है हमारे। इनवर्स वाले ग्राफ, एक बढ़ेगा बाकी सब कम हो जाएंगे, एक बढ़ेगा तो बाकी सारे दूसरी वैल्यू कम हो जाती है। 1/x -1/x ये हाइपरबोला होता है। बाकी सारे भी वैसे ही होते हैं, पर हाइपरबोला नाम नहीं लिख सकते उनको, ठीक है? हाइपरबोलिक ग्राफ्स, ठीक है? बात समझ में आई? यस। बोल बेटा, क्लियर है? सिंपल सिंपल ग्राफ्स हम लोग देख रहे हैं, बस अभी अपन ग्राफ के डेप्थ में नहीं घुस रहे हैं ना, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं कि भाई ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि भैया ये ग्राफ होता है, ठीक है? हाँ बेटा, मैं बताऊंगा e⁴x का ग्राफ भी बताऊंगा, ये ग्राफ होता है। हम सिर्फ अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा देखकर बस पहचान लो कि ये ग्राफ कौन सा है, ठीक है? अगला है एक्सपोनेंट और लॉगरिदमिक ग्राफ्स। लास्ट है एक्सपोनेंट के ग्राफ, y बराबर e⁴x या फिर y बराबर a⁴x, कोई सा भी ये ग्राफ जो होता है, देखो ये, देखो ध्यान से देखना कैसा ग्राफ होता है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। y बराबर e⁻⁻x, a⁻⁻x का ग्राफ, कोई भी एक ग्राफ ले लो, दीज आर ऑलवेज ऑल पॉजिटिव ग्राफ्स, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं हो सकते बेटा, ठीक है? अब देखो, इन सब में x को 0 रखो, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, ठीक है? किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, तो 0 पे हमेशा वैल्यू इसकी 1 आती है। 0 पे वैल्यू हमेशा 1, मतलब 1 पे पक्का काटेगा ही सही, ठीक है? अब नॉर्मल ग्राफ में ये एक्सपोनेंशियल झट से बढ़ता है और इधर कम होता है। देखो, अब देखो, इसकी पावर आप याद रखना, आपको सिखाया था मैंने, सिंपल जन नहीं सिखाया था तो सीख लो अभी। किसी की पावर -∞ 0 होता है, तो पावर -∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -∞ पे वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है, -∞ पे वैल्यू 0 है। इसमें +∞ पे 0 है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो इन्फिनिटी डालूंगा तो -∞ बन ही जाएगा। याद रखना, e⁻∞ होता है 0। ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ये बन जाएगा ग्राफ आपका एक्सपोनेंट का, ठीक है? ये बना y बराबर e⁻x, y बराबर e⁻⁻x। सिंपल सा ग्राफ है पर इंटरेस्टिंग है।
फिर से देखना ध्यान से कैसे बना ग्राफ। ठीक है, देखो ट्रिक्स विक्स तो सब सिखा दूंगा मैं, पहले ट्रिक्स के पहले कंसेप्ट सीखो, है ना। कंसेप्ट ही नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं रह जाएगा, कंसेप्ट नहीं आएगा तो मतलब ही नहीं रह जाएगा, पहले कंसेप्ट सीखो। देखो फिर से कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, ई की पावर जीरो वन होता है, इतना सा देख लो। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी में जीरो होगा, वन से होते हुए चला गया। ई की पावर माइनस एक्स में ऑलरेडी माइनस है, तो सिर्फ इन्फिनिटी रखूंगा तो माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, इधर से ले गए ग्राफ। लास्ट है लॉग के ग्राफ, लॉगरिथम्स के। अगेन सिंपल होता है, हमको पता है लॉग एक्स का ग्राफ, y बराबर लॉग एक्स का। अब बताओ, हमको पता है लॉग ऑफ वन जीरो होता है, तो वन पर जीरो है वैल्यू, y की वैल्यू जीरो है वन पर। वन से छोटा लॉग नेगेटिव होता है, वन से बड़ा लॉग पॉजिटिव होता है। ये बन गया आपका लॉग का ग्राफ, ये बन गया आपका लॉग का ग्राफ। ये सारे ग्राफ बन गए, सारे ग्राफ बन गए। सब नोट कर ले तो एक बार बल्ले बल्ले कर लो बेटा, है ना। अब मैं रटवा देता हूँ इन चीजों को। ठीक है, कैसे मैंने देखो आपको अभी तक कुछ भी रटवाया नहीं है, हर बार कंसेप्ट सिखाए, कोई ना कोई कंसेप्ट बैठ ही जाता है। तो लॉग में आप देख सकते हो क्या, कि लॉग जो है वन जीरो होता है, वन से छोटा लेस देन, अगर लॉग एक्स लॉग वन जीरो होता है, वन से छोटी वैल्यू हो तो नेगेटिव होता है, वन से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है। तो आप बना सकते हो ग्राफ बेसिक नॉलेज से। आपको सिर्फ देख के आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्राफ है, दैट्स इट, इतना सा काम है आपका भी। बोलो बेटा, क्लियर है। चलो अब याद कर लो फटाफट से। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है पैराबोला, एक्सपोनेंट का ग्राफ बनता है ऐसा, और माइनस वाला एक्सपोनेंट हो जाए तो उसको उसका उल्टा कर दो, e की पावर माइनस एक्स हो गया ये। लॉगरिथम का ग्राफ बनता है ऐसा। ठीक है, सर्कल तो बताइए, एलिप्स का ग्राफ बनता है ऐसा। हाइपरबोला बनता है ऐसा। क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंट माइनस वाला एक्सपोनेंट की पावर माइनस एक्स, लॉगरिथम एलिप्स हाइपरबोला। सिंपल टर्म्स है, अगर आप बाय चांस भूल जाते हो तो आप ऐसे देख सकते हो, आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे तो याद ही हो जाएंगे अभी एक महीने के अंदर अंदर सब कुछ ये चीजें, फिर भी बाय चांस।
लिख लिया बच्चों? बताओ बताओ। तो बाय चांस आप भूल जाओ तो ऐसे आप याद रख सकते चीजें, ठीक है बेटा। एक्सप्लेन करना ग्राफ यहाँ पे मेरा काम नहीं है। ग्राफ एक्सप्लेन करना अपन करेंगे जब इंडिविजुअली जरूरत पड़ेगी तब। अभी हम सिर्फ ग्राफ याद कर रहे हैं स्टार्टिंग में। अभी हमको सिर्फ देख के समझ में आना चाहिए ये लॉग का ग्राफ है बस, ठीक है। चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो जब भी याद करो लॉग की वैल्यू ऐसी होती है 0.1, इसकी वैल्यू होती है -1, लॉग की वैल्यू आप निकालोगे 0.2, तो ये हो जाएगी 2/10 मतलब -0.7। तो 1 से छोटी जो वैल्यू होती है लॉग की वो नेगेटिव होती है, ठीक है। log 1 हो जाता है 0, और 1 से बड़ी वैल्यू जो होती है log 2 0.3, log 10 1। तो हमको समझ में आ गया कि log में, अच्छा log x की वैल्यू log में नेगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है। तो हमको जो जो पता है पहले बातें देखें। x 1 पे क्या आ रहा है 0, और छोटा कर रहा हूं तो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, बड़ा करने में पॉजिटिव हो रहा है। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा लॉग का, ठीक है। आया बेटा समझ में? बच्ची क्लियर हुआ? कोई बात नहीं थी, फुल नोट्स बना ले। इन चैप्टर में शॉर्ट नोट्स बना भी नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं इसमें शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि बेसिक मैथ्स है इसमें। बेसिक वैसे ही फॉर्मूलाज ही पढ़ रहे हैं हम बेसिकली। दिस आर ऑल बेसिक मैथ्स होता है, एक हफ्ता फॉर्मूला पढ़ो बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है अमृता, समझ में आया बेटा? अब हमको एक ही चीज डिटेल में पढ़नी है इस चैप्टर में, वो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो लिखो आप, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेरे घर की लाइट चली गई है, इन्वर्टर जितनी देर चलेगा देख लेंगे, ठीक है। एक ही ग्राफ, लास्ट टॉपिक, चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन जो काफी डेप्थ में पढ़ना है। चलो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी करने हैं, इसको हम लोग कल करते हैं, कल ये चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है। मैंने बोला था जल्दी छोड़ दूंगा, कल इसके ऊपर बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। चलो आपका होमवर्क है आज फॉर्मूला कॉपी बनाना। कल मैं क्लास में बनवाऊंगा आपके साथ, पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हम कल बनाएंगे, पर आपका काम है आज फॉर्मूला कॉपी आपकी खुद की सेल्फ बनाकर रेडी रखना, ठीक है। याद से रेडी रखना, ठीक है। आप मॉड्यूल अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको बहुत सारे डीपीपीज मिल रही है कंटिन्यूसली, आप डीपीपीज भी कर सकते हैं, और सारे ग्राफ एक बार बना लेना अपने आप, ठीक है, परफेक्शन ले लेना। कल हम ग्राफ के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबको समझ में आया कि क्लास ऐसे या नो? जल्दी बताओ, कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। थैंक यू। चलो कोई डाउट्स है तो डाउट्स ले लेते हैं, कुछ वैलिड डाउट्स हैं अपन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो बताइए, R1/2 कैसे? सवाल देखे जरा। हाँ बेटा, क्योंकि हर बार 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो 1/2 इंटू 1/2 करो, 1/4 इंटू 1/2 करो, 1/8, तो हर बार 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए R1/2 है, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन कैलकुलेशन पार्ट इन दिस क्वेश्चन। उल्लंघनी बेटा, ये जो कैलकुलेशन है ये हो जाएगा सम इंफिनिटी, ए अपॉन में 1 - 1/4, 1 में 3/4, 4 ऊपर आ जाएगा 4/3 इंटू 4/3, 3 से 3 काटो, 4 GMM/R²। हाँ अभी तो ये क्लियर हो गया होगा, बहुत पुराना डाउट है तो। इंटीग्रेशन ऑफ cos² थीटा इज 1 +
इज x/2 प्लस साइन 2x/4। ये आपको होमवर्क दिया था अगर आपने करा हो तो। कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखना पड़ता है अपने को, बाय 2। इसको इंटीग्रेट करना है कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा को, तो इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो, डी थीटा बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा बाय 2। तो डी थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 ही रह जाएगा ये तो, प्लस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा बाय 2 2 टू द 4, ये प्लस सी आपका इंटीग्रेशन आ गया। सिंपल है। और साइन वाले में साइन स्क्वायर थीटा में बस यहाँ माइनस आ जाता है, फॉर्मूला सेम, बस माइनस वाला फॉर्मूला रहता है। सब इस पे अजम्पशन पे बेस्ड कि आपको ये पता हो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है। तो इससे ये पूरा डेरिवेशन हो जाता है स्क्वायर वाला। ये हो गया था। चलो और कोई डाउट है तो बिंदास पूछ लो, पूछो डाउट्स। कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आप रैंडम लेट से आप कोई 1 से 100 तक के नंबरों को डिवाइड करना सीखिए। जैसे मेरे को बोल दिया भाई कोई 1 2 3 4 से कोई भी रैंडम 57/8 करो, डिवाइड करो। आज 2 से डिवाइड करो 1 से 100 तक सबको, फिर 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 9 से क्वेश्चन बनता है टोटल। करो, अब माइंड में करने पड़ेगा आपको, जबरदस्ती टेबल याद करनी पड़ेगी, टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको 8 की टेबल में 56 कब आता है, देखो 7 8 56 होता है, 56 है, तो आपको दिखेगा कि चाहिए। माइंड में करो, कैलकुलेटर मत उठाओ, कोशिश करो। सर 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 टेबल याद नहीं, टेबल याद करो। सर 8 5 48 6 48 8 7 56 1 बचा, 1 बचा। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे 1/8 की वैल्यू आपको रट चुकी होगी 125, तो वैल्यू याद हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आपको 1/2 की वैल्यू 0.5, 1/3 की वैल्यू 0.33, 2/3 की वैल्यू 0.67, 1/4 की वैल्यू 0.25, 3/4 की वैल्यू 0.75, 1/5 की वैल्यू 5 में तो डबल हो जाता है 0.2, 2/5 की वैल्यू 0.4, 3/5 की वैल्यू 0.6, 4/5 की वैल्यू 0.8, 1/6 की वैल्यू 0.166, 5/6 की वैल्यू 0.833, 1/7 की वैल्यू 0.142856, 1/8 की वैल्यू 0.125, और इसके बाद एक और होता है 5/8 की वैल्यू 0.625। सबसे आसान 1/9 की वैल्यू 0.11111, 2/9 की वैल्यू इनफाइनाइट चलता है 0.22222, 3/9 की वैल्यू 0.33333, 7/9 8/9 जो भी लेना है वैल्यू 0.77777। तो ये मुझे याद है, ये मैंने इतनी बार कैलकुलेशन कर ली है कि मुझे ये रट चुका है, मुझे ये रट्टा पड़ चुका है, मुझे ये रटा हुआ है, मुझे ये रटा हुआ है। तो जब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसकी, तो आप जैसे कैलकुलेट नहीं करता, मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, मैं मानता हूं 8 7 56, माइंड में 1 बचा, 1 को 8 से डिवाइड करना है, 1 को 1/8 मेरे को याद है 0.125 होता है, तो 0.125 में डायरेक्ट पटक दूंगा। मैं ऐसे कैलकुलेशंस करता हूं। मुझे कोई करने को बोलेगा 32/9 करके बताओ, मेरे को याद है ओके 9 से करना है। 9 की टेबल में क्या आता है, 9 3 27, 27 टू 5 बचा, 5/9 की वैल्यू मुझे पता है 0.555 हो जाएगी, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं। क्या आपको समझ में आया? मेरा कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है,
मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे कैलकुलेशन स्लो थी, मैंने ये वैल्यूज याद कर ली और इससे मेरी कैलकुलेशन मैंने फास्ट कर ली। चैप्टर कल ही चैप्टर खत्म होगा, फिर हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? आया बेटा, बात क्लियर हुआ थोड़ा सा? किसी को समझ में आया? स्ट्रेट लाइन बेटा कल चलेंगे, कल चालू होगा। कैसे होता है? वेरी गुड विवेक, गुड जॉब। समझ में आया थोड़ा सा किस तरीके से कैलकुलेशन करता हूं मैं? तो ये वन ऑफ द वे है जिससे फास्ट हो सकता है। पर ये जो मैंने पर्पल डब्बे में बनाया ना, ये थैनोस के रंग का, ये रटे लो तो स्पीड बढ़ जाएगी। इससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है, थोड़ी सी चीजें हैं पर स्पीड बहुत बढ़ती है। अब ये चीज पता है क्या है? ये 9-10 बच्चों को हटवा देते हैं, कई स्कूल में 5th-6th क्लास में ये याद करवा देते हैं। जैसे टेबल याद नहीं करते, ऐसे ये याद करवा देते हैं बच्चों को, तो उनकी कैलकुलेशन आगे आके अपने आप फास्ट हो जाती है। तो बहुत बार आपकी गलती नहीं होती, आपके कैलकुलेशन स्लो है, आपको ये बेसिक्स कभी सिखाई नहीं किसी ने, ठीक है? नॉन एकेडमिक डाउट चलो पूछ लो। सर रूट के अंदर माइनस हो, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, माइनस हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। होती है तो फिर वो इमेजिनरी चला जाता है। फ्रैक्शन डेसिमल में प्रॉब्लम होती है बेटा श्रेया, आप छोटी क्लास में जाइए, 5th-6th क्लास में जाकर एक बार एक वीडियो देखिए, यूट्यूब पर डाल दो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, बहुत इजीली आपको अच्छे चैप्टर, अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प कर देंगे। इनफैक्ट जो ये यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी वगैरह, बैंकिंग वैंकिंग वाले, उन लोगों के सिलेबस का ही पार्ट होता है। तो वो वाला कोई भी टीचर जो है, बैंकिंग वाला, एसएससी वाला, जो भी अपने पीडब्ल्यू के चैनल है, वहां आप बस टाइप कर दो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, आपको मिल जाएंगे। एक बार वो वीडियो देख लो, परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है? हाँ बेटा, इसी 1/x की वैल्यू पे काम करने वाला फॉर्मूला मैंने दिया है स्पेसिफिकली, 1/2, 1/3, 1/4 उसके लिए, ठीक है? बस वही केस के लिए स्पेसिफिक है ये, जो कॉमनली दिखता है। सर हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, मगर एग्जैक्ट कौन से पॉइंट होने चाहिए बेटा, यही तो है, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा ये चीज। पढ़ो देखो, अब आपने एक बार तो सिलेबस पढ़ा हुआ होगा कभी ना कभी, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं, तो जहां जहां फॉर्मूलेज है वो तो सारे ही लिखने, ठीक है? ये बता दिया ऑलरेडी। चलिए, चलो यहाँ पे हम एंड करते हैं आज की क्लास को। चलो बहुत बढ़िया, 97% क्लियर है। लीडर बोर्ड बताओ। विकास, हर्षित, ओजस्वी, राशिका, उमर, रनित, अखिलेश, स्वाति, राजावत, ओम। बधाई हो बच्चों आप लोगों को। बस थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पे 7वें लेक्चर में। कल ये टॉपिक हम फिनिश कर देंगे, ग्राफ स्ट्रेट लाइन के बच्चे हैं, खत्म कर देंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, मजे में रहो, ठीक है? डन। आखिरी में कमेंट कर देना बेस्ट पार्ट लेक्चर का क्या लगा, कि ये जो आखिरी में कैलकुलेशन करना सिखाया, ये मेरा 1/x वाला जो फॉर्मूला होता है जीपी का, जैसे इनफाइनाइट का सम जल्दी आता है, हमने सब टाइप के ग्राफ जो पढ़े उससे मजा आया तुमको, ठीक है? या बाइनोमियल थ्योरम का जो a+x⁴n वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन जो फास्ट हो जाते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो नहीं हमने आज की क्लास में इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है? क्लियर है? चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।